हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट कर रहे हैं हम। ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो ये भी हाफ ईयरली वाला ही क्वेश्चन है। हमने सी पार्ट किया है लास्ट वीडियो में। आप पहले वहाँ पे जाके देखो, मैंने वो अच्छे से समझाया कि अगर हमने कंपाउंड करना हो हाफ ईयरली तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ₹8,000, और उसमें हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 1 ईयर। लेकिन जब हम हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट कंपाउंड होगा हाफ ईयरली, उसको हमने हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग हाफ ईयरली। तो हमारा टाइम क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 1 × 2 कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो वो क्या बन गया, 2 ईयर्स आ गया हमारे पास टाइम। और यहाँ पे हमें रेट कितना गिवन है, रेट हमें गिवन है 9%। जब लेकिन हम हाफ ईयरली की वही बात कर रहे हैं तो क्या होगा, रेट हमारा हाफ हो जाता है। तो वो हम इसको चाहे आप 4.5 रख लो, चाहे एज इट इज़ 9/2 चला लो, अपनी मर्जी है। तो अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को। अभी निकालनी तो हमने अमाउंट ही है कि हमें कितनी अमाउंट मिलेगी जब इतने पैसों के ऊपर इतने टाइम के बाद इतना रेट लग जाएगा, तो हमें कितनी अमाउंट मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू 1 + R/100, और पावर में हमारी जो टाइम है वो चलता है। प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे 8,000 है, 1 प्लस रेट हमारा क्या है, 9/2 है। तो देखो 9/2 चला गया, नीचे अपॉन में 100 था, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास टाइम कितना है, 2 ईयर्स है, तो वो हम लिख देते हैं 2। तो देखो 8,000 1 + 9/200, और जो हमारा टाइम चल रहा है वो पावर में, वो तो हमारा 2 चल ही रहा है। तो अभी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेकर देखो हमारे पास ये क्या बन जाएगा। देखो अभी हम इसका 200 का एलसीएम लेते हैं, तो ये ऊपर बन जाएगा 200 + 9, और पावर में 2 तो चल ही रहा है, इज इक्वल्स टू 8,000। 200 + 9 इज 209 अपॉन 200, और पावर में 2 है। तो देखो अभी हमें फ्रैक्शन में आ गया है ये, तो अभी हम इसको खोल के लिख लेते हैं, 8,000 × 209 अपॉन 200 × 209 अपॉन 200, ये चल रहा है। तो अभी देखो हम 200 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 209 अपॉन 200 को हम 2 × 100 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 209 अपॉन 2 × 100, है ना। तो देखो ये 2 0 के साथ हमने ये 2 0 कैंसिल कर दी, और एक ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल कर देते हैं। और देखो 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8। ये तो हमारे पास देखो ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो गई एक तरीके से। यहाँ पे हमें सिर्फ 10 बचा है, यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको भी 2 पे गया, ये 5 पे गया, ठीक है। और ये जो एक 2 बचा है उसको हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया। देखो तो अभी हमारे पास क्या बचा, ऊपर वाली ये तो टर्म कैंसिल ही हो गई, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स बच गई, 209 × 209, और अपॉन में हमारे पास देखो क्या आएगा, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे ऑलरेडी 5, सिर्फ 5 ही बच रहा है। देखो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 बच रहा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 43681, और डिवाइड में 5 है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ रही है ₹8736.2। तो हमारी अमाउंट फाइंड हो चुकी है, हम अमाउंट का आंसर आ चुका है हमारे पास ₹8736.2, ठीक है। तो अभी हमने अमाउंट तो निकाल लिया कि 8,000 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू थी, उसके ऊपर इतने टाइम के बाद इतना रेट लगा, तो हमारी अमाउंट जो है वो इतने टाइम के बाद इतनी हो जाएगी। लेकिन उसके हमने निकालना है कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कितना इंटरेस्ट मिला टोटल। तो उसमें से हम क्या करेंगे, अमाउंट जितनी अभी है हमारे पास उसमें से हम अपनी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो माइनस कर देते हैं। अमाउंट हमारे पास आई है ₹8736.2, और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 8,000 थी। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है ₹736.2। सो दैट्स द आंसर।